ननद को बस काम ना दो। रुचि, कहाँ है तू? जरा यहाँ तो आ एक बार। क्या हुआ भाभी? मैं अच्छा भला अपना फेवरेट सीरियल देख रही थी, क्यों बुलाया? अरे सीरियल बाद में देखियो, जाकर पहले सब्जी वाले से थोड़ा धनिया लेकर आ। मैंने पकोड़े बनाए हैं तो उसके साथ धनिया की चटनी बनानी है। अरे भाभी, बिना चटनी के खा लो ना पकोड़े। अरे बिना चटनी के भी कोई पकोड़े होते हैं क्या? अरे बस 5 मिनट लगेंगे, जाओ जल्दी से लेकर आओ। अच्छा ठीक है, लाओ दो पैसे। ये ले। रुचि मुंह बनाकर धनिया लेने जाती है। काम का भी ना ऐसा ही होता है, एक बार ठीक से कर दो तो सब बार बार काम बताते हैं। इसलिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि भाभी आगे से मुझे सब्जी लाने ही ना भेजे। अरे बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? कब से मन में न जाने क्या बड़बड़ा रही हो? एक गुच्छी पुदीना दे दीजिए अंकल, यही ठीक रहेगा। रुचि पुदीना लेकर घर पहुंचती है। ये लो भाभी धनिया। ला। अरे ये क्या? ये तो पुदीना है। तुझे धनिया लाने को बोला था ना, तू पुदीना उठा कर ले आई। क्या रुचि तू भी। अरे क्या ये पुदीना है? मुझे लगा ये धनिया है। मुझे तो सारी हरी सब्जी एक जैसी ही लगती, इसीलिए ना मैं पहले ही आपको जाने से मना कर रही थी। चल कोई बात नहीं, मैं पुदीने की ही चटनी बना लेती हूँ, ये भी अच्छी लगती है। वैसे भी पुदीने की चटनी खाए बहुत दिन हो गए थे। संगीता सबको पुदीने की चटनी के साथ पकोड़े सर्व करती है। बहू, अगर पकोड़ों के साथ गर्मा गर्म चाय हो जाती तो मजा आ जाता। अरे अभी 20 मिनट पहले तो आपने 2 कप चाय पी थी, और कितनी चाय पियेंगे आप? चाय का क्या, वो तो जितनी पियो उतनी कम है। कोई बात नहीं पापा जी, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मामी जी, आपके लिए भी बना देती हूँ। अरे नहीं वो, आज तू बैठ, आज सबके लिए चाय रुचि बनाएगी। जा रुचि बेटा, सबके लिए बढ़िया सी चाय बना कर लिया। मैं? हाँ बेटा तू ही। हाँ मेरा मतलब है, हाँ मैं अभी बना कर लाती हूँ चाय। रुचि किचन में चाय बनाने जाती है। मुझे लगा था धनिया का पुदीना ला कर दिया, आज के लिए उतना ही बात होगा, लेकिन पापा ने तो मुझे चाय बनाने के लिए भेज दिया। लेकिन कोई बात नहीं, रुचि हार नहीं मानेगी। जिंदगी में चाहे जो मर्जी करो, लेकिन किसी के बताए काम को कभी सीधे तरीके से मत करो वरना फिर हमेशा के लिए वो काम करना पड़ेगा। अरे बेटा कहाँ रह गई? जल्दी से चाय लेकर आ जा, पकोड़े ठंडे हो रहे हैं। बस 2 मिनट पापा। ये गया चाय के अंदर मेन इंग्रेडिएंट, पीसा हुआ जीरा। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि रुचि चाय के स्वाद को बिगाड़ने के लिए उसमें शक्कर की जगह नमक भी डाल सकती थी, लेकिन उसने चाय में जीरा ही क्यों डाला? तो चलिए देखते हैं। ये लीजिए पापा चाय। लाओ बेटा। मदनलाल चाय की पहली चुस्की भरता है कि छी 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 छी, ये कैसी चाय बनाई है रुचि बेटा? इसके अंदर से तो पूरा जीरे का स्वाद आ रहा है। जीरा? तुमने चाय में जीरा कैसे डाल दिया रुचि? नहीं भाभी, चाय में जीरा कहाँ से आ गया पापा? मैंने तो चाय में साफ डाली थी। हे भगवान, जैसा अभी पुदीने को धनिया समझकर बाजार से ले आई थी, लगता है वैसे ही चाय में जीरे को सौंफ समझकर डाल दिया इसने। क्या करूं मैं तुम्हारा? इससे तो कोई काम बताना ही बेकार है। ये तो जब देखो तब हर काम उल्टा ही करती है। जा बहू, तू ही हमारे लिए अच्छी सी चाय बना ला। और भाभी 1 कप मेरे लिए भी। हाँ लाती हूँ। ऐसी ही एक शाम, रुचि, मुझे माँ जी के साथ घर का कुछ सामान लाने मार्केट जाना है, तो तुम सबके लिए आज रात का खाना बना लेना। खाना? वो भी सबके लिए? हाँ बेटा, खाना वो भी तू, वो भी सबके लिए बना लियो। हाँ, हमें आने में देर हो जाएगी। अब दोनों ये कहकर तो चली गई कि रुचि रात का खाना बना लेना, लेकिन जिस रुचि को 2 कप चाय बनाने में इतनी आफत आ जाती है, उसे जब सबके लिए खाना बनाने के लिए बोल दो तो उसका हाल क्या होगा? मुझे तो लगा था उस दिन सबके लिए मैंने जैसे चाय बनाई थी, उसके बाद किचन का तो कोई काम मुझे करने को नहीं बोलेंगे, लेकिन ये तो मुझे पूरा का पूरा खाना बनाने को दे गए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी हाँ नहीं मानूंगी। ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। ये गया दाल में 6 कटोरी पानी, चावल को भी और पकाऊंगी, आटा भी गूंथ गया, बस सब्जी बाकी है। शाम ढलती है, सब घर पहुंचकर डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार करते हैं। जल्दी खाना ले आ बेटा, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ लगा रहे। बस अभी लाई पापा। वैसे आज तो कमाल ही हो गया, खाना रुचि ने बनाया,
वरना उसे तो एक कप चाय बनाने में भी आफत आ जाती है। ये लीजिए, खाना रेडी है। खाने की ऐसी शक्ल देखकर सब लोग सोचते रह जाते हैं कि आखिर रुचि ने बनाया क्या है। ये सब क्या है बेटा? इंसान खा सकता है क्या इसे? हाँ पापा, मैंने ये सारा खाना आप लोगों के लिए ही तो बनाया है। ये दाल है, ये चावल, ये भिंडी की सब्जी और ये रोटी। आप बोलो तो एक स्वीट डिश भी बना दूं। अरे नहीं 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 बेटा, रहने दे। इस खाने को हम खा पाए वही हमारे लिए बड़ी बात होगी। अगर इस खाने के बाद भी हम सलामत रहे ना तो स्वीट डिश भी खा लेंगे। कुछ कहा क्या पापा? अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं। सब लोग खाने का पहला निवाला खाते हैं। कैसा बना है खाना? अच्छा है, बस दाल के अंदर दाल का है वो ढूंढ रहा हूँ, और चावल तो पानी में ऐसे घुल गए कि पता ही नहीं चल रहा कि मैं चावल खा रहा हूँ। और बेटा ये भिंडी, ऐसी भिंडी तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं खाई। किसने सिखाया तुझे भिंडी में पानी डालकर बनाना? एक बार उसका नाम तो बता बेटा जरा। हाँ बेटा, और ये भी बताना कि ये रोटी कैसे खानी है। घर में आरी पड़ी हो तो लेकर आ, और रोटी काटने के काम आ जाएगी। क्या रोटी ठीक नहीं बनी क्या? अरे ठीक तो छोड़, मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा खाना तूने बनाया तो बनाया कैसे। संगीता बहू, अगर हमने ये खाना खा लिया ना तो पता नहीं हमारा क्या होगा। अब तू ही रसोई में जाकर सबके लिए खिचड़ी बना दे। इस खाने से तो अच्छा हम खिचड़ी ही खाकर सो जाएंगे। जी माँ जी। लेकिन मैंने खाना इतने प्यार से बनाया था। अरे चुप कर। अब प्लीज बेटा, आज के बाद ना कभी खाना बनाने की कोशिश मत करियो। कुछ दिन बाद, हे भगवान, ये बैंक का काम करवाने में तो बहुत देर लगी। ऊपर से ये इतने सारे गंदे बर्तन, उसके बाद मुझे पूरे घर की सफाई भी करनी है, कपड़े भी धोने हैं। एक काम करती हूँ, कपड़े धोने का काम रुचि को दे देती हूँ। कपड़े ज़्यादा नहीं है तो रुचि आराम से धो लेगी। रुचि, रुचि सर यहाँ आना तो। आई भाभी। क्या हुआ? रुचि, आज घर में ना मुझे बहुत सारा काम है, तू जाकर कपड़े धो देना। कपड़े? अच्छा ठीक है, धोती हूँ। रुचि छत पर कपड़े धोने जाती है। इतने काम गड़बड़ करने के बाद भी मेरे घर वालों ने मुझे काम देना छोड़ा नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आज तो मैं ऐसे कपड़े धोऊंगी कि फिर ये कभी मुझे कोई काम बताने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। ये गया मशीन के अंदर पिताजी का सफ़ेद पजामा और माँ की रंग बिरंगी साड़ी, जो हर बार अपना रंग छोड़ती है। रुचि जानबूझकर अपनी माँ और पिताजी के सफ़ेद और रंग बिरंगे कपड़े मिक्स करके धो देती है, जिससे उसके पिताजी के सारे कपड़े रंगीन हो जाते हैं। अगले दिन, अरे ये ऐसे कैसे कपड़े धो दिए बहू तुमने? मेरे सारे पजामे ही लाल गुलाबी हो गए। अब इन्हें बाहर कैसे पहन कर जाऊंगा मैं? हाँ बहू, कपड़े धोने में ऐसी लापरवाही तो तूने पहले कभी नहीं की। दरअसल माँ जी, कल मुझे घर पर बहुत काम था तो मैंने कपड़े धोने का काम रुचि को दे दिया था। ये कपड़े उसी ने धोए हैं। हे भगवान, ये लड़की भी एक काम ठीक से नहीं कर सकती। अब तेरे पिताजी के लिए दोबारा से नए पजामे खरीद कर लाने पड़ेंगे। कुछ दिन बाद, क्या बना रही हो भाभी? आलू गोभी की सब्जी, रोटी, दाल, चावल और बूंदी का रायता। अच्छा सुनो ना रुचि, खाना बनाकर बहुत थक गई हूँ मैं, गर्मी भी लग रही है। मैं जब तक नहा कर आती हूँ तब तक तुम ये सारे बर्तन धो दोगी? बर्तन? अच्छा ठीक है भाभी। संगीता नहाने चली जाती है। कोई बात नहीं रुचि, जैसे उस दिन तूने कपड़े धोए थे वैसे ही आज ये बर्तन धो दे। जब तक घर का एक एक काम मैं पूरी तरह बिगाड़ नहीं दूंगी तब तक मुझे भाभी काम देना बंद नहीं करेंगी। रुचि को कहाँ पता था कि आज उसकी बातें किचन के बाहर खड़ी उसकी मम्मा सुन रही है। अच्छा तो ये बात है, इसे काम ना करना पड़े इसलिए ये घर के बताए हुए सारे काम बिगाड़ कर रख देती है। इसे तो आज मैं बताती हूँ। बर्तन इस तरह धो कि दोबारा कोई बर्तन धोने को बोले ही ना। अच्छा बेटा, ये तो बड़े ही नेक विचार है तेरे। माँ तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। और तू ये मम्मा मम्मा क्या कर रही है? डर लग रहा है कि तेरी चोरी पकड़ी गई? चोरी? कैसे चोरी? कितनी बेशर्म है, रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी देखो कैसे भोली बन रही है। तेरी सारी बातें सुन ली है मैंने, कैसे जानबूझकर तू हमारे और अपनी भाभी के बताए हुए सारे काम बिगाड़ती है। वो तुझे मदद के लिए बुलाती है और तू ऐसे करती है। अगर ये बात तेरी भाभी को पता चल गई तो क्या माँ जी,
मुझे तो सब पता है कि कैसे ये काम से बचने के लिए ऐसी हरकतें करती है, लेकिन मैं भी इसकी भाभी हूं ना, इसे परेशान करने में मुझे भी बड़ा मजा आता है। संगीता की बात सुनकर सबके चेहरे पर हंसी आ जाती है और इसी तरह खट्टी मीठी हर रोज की यादों के साथ उनकी जिंदगी चलती रहती है।